बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खानका टोकरा में दुकानदार का पैसे मांगना जुर्म बन गया। दर्जन से ज़ायद बासर मुसल्लह अफराद ने दुकानदार की दुकान और घर पर धावा बोल दिया। ताजर को डंडों सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। शहर में खौफ की फिजा कायम। पुलिस ने मुतासर शख्स की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खानका टोकरा में मड़ बलोचान रोड पर सेठ इशफाक नामी ताजर अपने बेटे के हमरा दुकान पर मौजूद था कि मुलजिम अली हसनैन नामी शख्स ने अपने दर्जन से ज्यादा साथियों के हमरा असला डंडों सोटों से लेस होकर ताजर की दुकान और घर पर हमला कर दिया और ताजर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने हमला करके मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। इस मौके पर ताजर सेठ इशफाक का भतीजा बिलाल हसन शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेठ इशफाक के बेटे सेठ तैयब ने चंद रोज पहले मुलजिम अली हसनैन से अपने पैसे मांगे थे, जिसकी रंजिश पर मुलजिम अली हसनैन ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। इस वाक़े पर ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मुतासर शख्स की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खायरपुर पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दौरान ऑपरेशन एक डाकू हलाक डाकू 2 रोज कबल मुसाफिर कोचेज में डकैती वारदात में मुलव्विस था। एसएसपी खायरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू की सरबराही में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी और मशीनरी के साथ एक अहम कामयाबी। थाना बरादी जतोई के हदूद में दौरान ऑपरेशन मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस एक्टिव क्रिमिनल डाकू जावेद उर्फ शबान वल्द मोहम्मद मूसा नारेजू हलाक हो गया। हलाक डाकू बदनाम जमाना डाकू मुख्तियार नारेजू का भाई था और 2 दिन कबल खैरपुर लाड़काना रोड से मुसाफिर कोची से डकैती में मुलव्विस था। रानीपुर सेक्टर सरमस्त के करीब गांव वजीर जुनेजो की एक खातून ने सुई सदरन गैस कंपनी के अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। खातून के मुताबिक बारिशों के बायस ज़ेरे ज़मीन गैस पाइपलाइन में लीकेज हो गई है, जिससे गैस ज़ाया हो रही है और इसके बिल गैर मामूली तौर पर बढ़े हैं। मुतासरा खातून का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ना पाइपलाइन की मरम्मत की गई, ना ही बिलों में कोई रिलीफ दिया गया है। इल्ज़ाम है कि गैस ऑफिस के अमले ने तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार करते हुए कहा है कि देहाती लकड़ियों पर खाना पकाएं। खातून ने सुई सदरन गैस कंपनी के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, पाइपलाइन की मरम्मत और नाजायज बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर एहतजाज की वार्निंग दी है। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के करीब गांव की मार्केट में बदमाशी 1 लाख रुपए के झूठे मुतालबे पर दुकानदार पर तशद्दुद। सफदराबाद के करीब गाड़ियों के मार्केट में गाड़ी की मरम्मत के बाद एक शहरी ने दुकान से 1 लाख रुपए का नाजायज मुतालबा किया। इनकार पर मुलजिम ने अपने साथियों को बुलाकर दुकानदार को पीछे से आकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़ई के बाद दुकानदार बरादरी ने इंसाफ न मिलने तक मार्केट बंद रखने का ऐलान कर दिया है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा। साबिर हुसैन घुमन सफदराबाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पीर सैयद मुफ्ती जाफर हुसैन शिराजी आसाना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ ने मोजा हराइज से 17 केनाल 15 मरले रकबा वागुजार करवाने पर डकैती। कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान, DPO मलिक मोहम्मद नवीद, DRC असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार पटवारी, SHO दीगर इंतजामी अफसरान पंजाब पुलिस से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असल मालकान को हक दिलाने और कब्जा माफिया से कब्जा छुड़ाने का विजन काबिल इस्ताइश है, वरना हमें ज़मीन वापस ना मिलती। उन्होंने कहा कि हमारे किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं, हमें 5 साल पुरानी ज़मीन वापस मिल गई, यही काफ़ी है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये कानून बहुत ही ज़बरदस्त, जिसकी वजह से मेरी ज़मीन वापस मिली। इस कानून पर और सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के हकूक़ का कानून है। इस कानून से हमारे हौसले बुलंद हुए। 7 शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श तोई 7 यूथ कौंसिल की जानिब से स्टीमथॉन के अनवान पर 2 कैटेगरी पे मुश्तमिल पहला यंग इन्वेंशन साइंस और दूसरा मैराथन रन ऑफ पीस के नाम से शहबाज ऑडिटोरियम में शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 7 शरीफ में स्टीमथॉन के नाम से होने वाले शानदार प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमेटी 7 शरीफ चेयरमैन सैयद शहजाद हैदर शाह, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर कादरी, SSP जामशोरो मोहम्मद जफर सदीक शांगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करीम बख्श सोमरू और असिस्टेंट कमिश्नर वकास मलोक अटक, सिमिस डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी ने मेहमान के तौर पर शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों के उस्ताद, तलबा और वालिदैन समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर 7 यूथ कौंसिल के चीफ ऑर्गेनाइजर जुहेब अहमद और मोहम्मद पनाह बुलीदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनवान स्टीमथॉन के नाम पर 2 कैटेगरी पर मुश्तमिल पहला यंग इन्वेंशन साइंस, जिसका मतलब इंटरनेशनल एजुकेशन UK बाहर के मुल्कों के बच्चों को दी जाती है, जिसका मकसद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को सिखाया जाए, जिसमें तालका 7 शरीफ के निजी और सरकारी स्कूलों के तलबा ने शिरकत करके अपने तमाम प्रोजेक्ट की नुमाइश पर सलाहियतों का इजहार किया।
जबकि दूसरा मैराथन रन ऑफ पीस जो कि बाहर के मुल्कों में ये एक्टिविटी आम है। ये एक्टिविटी हेल्थ को प्रमोट करती है। इस रन ऑफ पीस एक्टिविटी में शहर के नौजवानों ने हिस्सा लिया। नवाल चौक से रनिंग के मुकाबले हुए जिसमें नौजवानों को इनाम भी पेश किए गए। जब 7 यूथ काउंसिल की जानिब पे प्रोग्राम करवाने का मकसद के न्यू जनरेशन को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि इंटरनेशनल ये एक्टिविटी 7 शरीफ में हो रही है। हमारे नौजवान भी किसी से कम नहीं। ये प्रोग्राम 7 यूथ काउंसिल की तरफ से हम कर रहे हैं एस्टीमेथन के नाम से। हमारा जो प्रोग्राम है 2 कैटेगरी पे मुश्तमिल है। नंबर 1 साइंस एग्जीबिशन एस्टीमेथन के नाम से, जो डिफरेंट स्कूल हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट मॉडल लेके आए हैं, वहाँ पे शो करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, टीचर, उनके पेरेंट्स आके यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। और सेकंड नंबर पे है हमारा मैराथन यानी रेस है, उसमें जो है धमाल चौक से लाइब्रेरी तक है 70 स्टूडेंट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बेसिकली हमारा प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम बच्चों में शौक़ पैदा करें, और जो प्रैक्टिकल काम नहीं करते हैं, क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो उनको क्रिएटिव माइंड करना है ताकि वो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं और प्रैक्टिकल वर्क करें। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क फैलाएं। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक काले की मंडी के मेन बाजार में इशफाक उर्फ मुन्ना नामी शख्स सब्जी की रेडी लगाता है और अपनी रेडी मुख्तलिफ दुकानों के आगे खड़ी कर देता है, जिससे मुकामी दुकानदार तंग पड़ जाते हैं। आज हस्बे मामूल मुन्ने ने बाब मुर्तज़ा हजाम के दुकान के आगे अपनी रेडी लगाई, जिस पर इसको मुर्तज़ा ने मना किया। मुन्ने ने झट से छुरी निकाली और मुर्तज़ा पर हमला कर दिया और छुरी से इसका एक कान और होंठ काट डाला। ताहम मौके पर मौजूद लोगों ने मुलजिम को पकड़कर मुर्तज़ा की जान छुड़ाई। ताहम मुन्ना छुरी समेत मौके से फरार हो गया। मुकामी लोगों ने 15 पर कॉल की। पुलिस थाना कले की मंडी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज करते हुए फरार होने वाले मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया और शदीद जख्मी मुर्तज़ा को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। इससे कबल भी मुलजिम इशफाक उर्फ मुन्ने ने मुतअद्दिद लोगों को ऐसे ही जख्मी किया हुआ है और पूरे बाजार में झगड़ालू के नाम से मशहूर है, जबकि आती जाती खवातीन से भी बदतमीजी करता है। शामिल करते ढेरकी से हमारी नुमाइंदी लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुकामी कंपनी तेल गैस माड़ी एनर्जी के ताउन से कैरियर काउंसलिंग सेशन का इनेकाद सिंध के मरूफ यूनिवर्सिटी अरोड़ की जानिब से 12वीं जमात पास तलबा के रहनुमाई तलबा को दाखिलों, स्कॉलरशिप्स और तालीमी मौके से मुतल्लिक आगाही फराहम। कैरियर काउंसलिंग से तलबा में नया हौसला और एतमाद पैदा। इंतजामिया का होनहार मगर मुस्तैद तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। तालीम हुनर के जरिए बाशऊर नौजवान तैयार करना हमारा मकसद। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ अस्कर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 2 पुलिस मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना खियाली अपनी ही 3 साला बेटी से ज्यादती और बदफेली करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। थाना किला दीदार सिंह पुलिस मुकाबला मुकदमा में मुलव्वस 2 कस मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान का फौरी नोटिस। SP सिटी से रिपोर्ट तलब। खियाली हलाक मुलजिम इशफाक अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। हलाक मुलजिम इशफाक ने अपने ही 3 साला बेटी को जिनसी ज्यादती का शिकार किया था। अब रुक करते हैं गुजरांवाला का। हमारे ब्यूरो चीफ अस्कर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला क्रिसमस के हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली गुजरांवाला डोगरा वाली बस्ती से होती हुई गोंदावाला रोड की तरफ से गुजरती हुई गोंदावाला अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में खवातीन और बच्चों मर्दों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका का कहना था कि इस रैली का मकसद अमन का पैगाम देना है। रैली में मौजूद बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। इसके साथ वो बगियों पर सवार थे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते भी रैली के साथ मौजूद थे। इस रैली की निगरानी SP सिटी शाहिद रशीद कर रहे थे। रैली के इख्तिताम पर बस्ती डोगरा में 50 पाउंड का केक काटा गया और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। शहर फरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक भरिया सिटी के लाल बाग में सूबाई असम्बली के रुकन सैयद हसन अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इनके कज़न सैयद अमीर अली शाह मुख्तलिफ औकात में बिलाजवास इनके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मलकियत में जोगी बरादरी के कुछ मकानात आबाद हैं जिन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि हमने जोगियों की पूरी कॉलोनी खाली कराने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। सैयद हसन अली शाह ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ इन अफराद से अपनी ज़मीनें खाली कराने का कहा गया है जो गैर कानूनी
कब्जे में मुलव्वस हैं, जबकि जोगी बरादरी का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। हम अपने तमाम कागजात अदालत में पेश करेंगे और अदालत जो भी फैसला देगी इसे कबूल किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि सैयद अमीर अली शाह पीपल्स पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। उन्होंने कहा है कि बरिया से पक्का चांग रोड के नाम पर बिला वजह एहतजाज और धरने का ऐलान किया गया, जिसके पीछे भी सैयद अमीर अली शाह का हाथ है। ऐलान करदा धरने वाले रोड के 2 हिस्से बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी काम आइंदा 3 हफ्तों में शुरू किया जाएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सिखेरा का दौरा चिन्योट। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की इस रिपोर्ट में। डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। आरपीओ ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोधा पुलिस के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। आरपीओ सुहेल अख्तर सिखेरा ने डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ के हमरा पुलिस लाइन में पुलिस दरबार का इनेकाद किया। पुलिस दरबार में डीएसपी साहिबान, एसएचओज, लेडीज स्टाफ, ट्रैफिक स्टाफ, दीगर अफसरान जवानों ने शिरकत की। आरपीओ सुहेल अख्तर सिखेरा ने पुलिस एहलकारों के मसाइल को सुना और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। आरपीओ ने अमन अमान के क़याम और लोगों के हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जराइम पेश अनासी के खिलाफ क्रैक डाउन मज़ीद तेज करने की हिदायत की। शहरियों की जान माल की हिफाजत, अमन अमान का क़याम हमारी अवलीन तरजीहात है। पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। अफसरान जवान किसी भी परेशानी मसले की सूरत में बिला झिझक मेरे दफ्तर आएँ, इनके मसाइल हल करूँगा। पुलिस अफसरान एहलकार कौमी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर फराइज अदा करे। दयानतदार और फर्शनास एहलकारों को हमेशा सराहा जाएगा। करप्शन इख्तियारात से तजावुज़, बद अखलाकी के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर नेशनल प्रेस क्लब में खैरपुर रिहायशी नौजवान सोडू खान जगीरानी का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर के सोडू खान जगीरानी का अपनी वालदा फेरोज़ा समेत सखर नेशनल प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए कहा है कि कुछ अर्सा कबल में अपनी जागीरानी बरादरी के एक शख्स जिसका नाम रुस्तम जगीरानी से अपनी बीवी को कारी करार दिया था, जिसके बाद मैं अपने इलाके के मौजूद हजरात से इस शख्स की शिकायत भी की और इंसाफ की अपील भी की है। इसके बावजूद मुखालिफ शख्स रुस्तम जगीरानी, सहराब, मुहिब अहमद जगीरानी, हैदर, न्यास, यकूब, इख्तियार जगीरानी और दीगर साथियों ने मेरे भाई गुलाम नबी को मारकर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद हमने अपने इलाके की हद के थाने में एनसी दाखिल करवाई है। हमने पक्की FIR कटवाना चाही मगर पुलिस ने इनकार कर दिया, जिसके बाद इन जालिमों को और मौका मिल गया, जिसके बाद उन्होंने मेरे भाई के घर में आग लगा दी गई, जिसके नतीजा में मेरे भाई के घर के सामान को साथ साथ घर में रखा कुरान पाक शहीद हो गया। सचेवा बाबा सचेवा हदा थानो हदा सचे जो शादी शहीद पेट्रोल पंप वारो इहो तो हद चवां ॿुधायां साईं। असां भई ज़ालकारी कई पंहिंजे सौटरा रुस्तम, असां सौटरा ॾाढंग असांजो हिकु ई आहे बाबा। तंहिंमें असां हुनखे कुआरी हईंसीं, कुआरी न लॻी, भॼी वञी 40 राति 11 जो टाइम हो। असां कढ भॻासीं, अछ जो हुन पार टपी उतों चए थो त हाणे टपड़ खणायोसि। कारो बि हो, टपड़ बि असांखे उहो थो खणाए। वरी असां 3 ॾींहं ते सरदार वटि वियाऊं दड़ी, उते वञी लिखायो आहे बाबा असां पंहिंजी ज़ालकारी कईसीं। असां ओॾो मोटिया ईंदा आहियूं त उहो कारियो धुर पाण 8 माण्हू वठी भाटिया ॿाहिरि पंहिंजा वठी मुंहिंजे भाउ खे लठुनि सां पिस्टलनि जे कुदाकनि सां उनखे ज़ख़्मी करे सफ़ा पूरो कयूं, बाक़ी साह वञी रहियो आहे। तंहिंमें अलाह खे निकिरे असां मोटी वञी असां वञी छटी चौक थाणो उते वञी लिखायोसीं त बि असांजी कोई कुझु ई कोन थो करे साईं। SP साहिबु पाण फॉर्मेट करे ॾिनो आहे त बि कुझु ई कोन थियो आहे। वरी असां उनखे दवा दारू कराए उनखे ख़ुशि कयो आहे। वरी असांजा मिज़मान आया आहिनि मंदे जी साईं, मामाणी हिकु मामो, ॿियो आयो आहे भेणियो साईं, उहो बि मंदे जी आहिनि जतोई। असां मामाणा जतोई पाण असां जागे आहियूं साईं। तंहिंमें अलाह तोखे निकिरी मामाणा जो आया, उन्हनि असां वेठासीं। वरी असां खैरपुर आयासीं सौदो सूद वठण लाइ। उहो मोटी आयासीं, 40 फुट असांजो घर हिननि साड़ियो। मामनि ॻाल्हि कई त बाबा हिननि इहो कारी धुड़ हे साड़ियो आहे। असां चयो बाबा ठीकु आहे, जे ॿाहिरि ॾींहं तव्हां छो विसाई, भले सड़िया 5 मिंट ठीकु आहे बाबा, तव्हां हुयव त इहो भलो कयो बाबा, तव्हांखे लख आफ़रीन आहे, बचायो असांजे घर खे। उहो असांजे घर मुंहिंजे 5 मिंट न गुज़रिया, असांजो सोराब सौट मुख कारे जो भाउ आहे, उहो पुलिस कायूं सिधो असांजे घर जो मिस्त्री कटोर बि वतियूं आयो आहे। उते चई असां ते फिल्म थो भरे। बाबा घर असांजा, जे असांखे फिल्म किथे भरणो हुजे त असां किथे दरख़्वास्त ॾियूं,
किथे वञी लिखायूं के पुलिस में या हुते न मां असां वटि पुलिस आई पंहिंजा भाटिया ॿाहिरि 20-25 ॼणा असांजे घरनि में अची बंदूकनि पिस्टलनि सां बीह रहिया पुलिस उन्हनि सां साण आहे त बि असां ग़रीबनि जा इहे घर जेके टुकड़ा इहे असांजा सड़िया हुया तंहिंमें सूबेदार असांजी अमड़ पुराड़ी आहे हे त बीहारियूं अमड़ खे बि अमड़ असांजी पुराड़ी क़ुर पाक खणी बीठी बाबा हे क़ुर पाक आहे नाइजादी बि असां सां थी आहे ऐं घर बि असांजो साड़ियो अथऊं इहो बाबा छो था कयो ईअं वरी बि असांखे पुलिस वारे चयो उहो पुलिस वारो जेको आहे त शिकारपुर जो आहे मोहम्मद अली न मोहम्मद अली वारदात उहो उते ॾिसी वियो असांजा तस्वीरूं फोटूं हुन भरिया हुननि खे पूरो कयईं तंहिंमें अलाह तो कयईं असांखे चयईं त बाबा हाणे हलो हलो त असांजी अमड़ बि चयो आहे पुट मुंहिंजा आहिनि 3 इहे 4 इहे तूं खयूं थो वञे त मूंखे बि हिननि सां गॾु खयूं हल हेॾी नाइजादी बि असां सां ऐं पोइ बि असां सां हेॾे कंहिं सां 10 बजे असांखे चयईं त बाबा 10 बजे तव्हां लहो न हलंदो साईं वरी ॿाहिरि असांखे सिधो ॾिनो अथऊं साईं काल 10 बजे अलाह तो कयईं की तव्हांजी पेशी आहे 6 ते ठीकु आहे बाबा असां ॿई ॿाहिरि ईंदासीं असां उते वियासीं त असांजा 100 ट्रक कारी धोड़ वारा उते वेठा आहिनि चई साईं असां ते हमिलो थियो आहे असां ते कुआरियूं खयूं साईं असां कुआरियूं हमला कयूं त पोइ साम्हूं छो वियनि तव्हांजे पोइ त ज़रूरु को फटो वटो को ज़ाहिर हुजे न का शइ न साईं हर को असां ग़रीब आहियूं मिसकिन आहियूं पंहिंजे हालत ते हक़दारी रोज़ी खाईंदा आहियूं साईं भड़वा न आहियूं असां गैरतमंद आहियूं तंहिंमें 10 बजे हुन सां मिलिया आहियूं चई 100 वारो सोराब न आहे भाउ 5 बजे तव्हां वरी अचिजो असां पंहिंजे भाउ खे वठी पंहिंजे घर छॾियोसीं वरी मामे खे खणी मंदेजीअ जो आहे मामे खे खणी असां अची गाड़ी ते चाढ़ियो आहे तंहिंमें मोटी 5 ते पहुताऊं त कटोर असांखे ॻाल्हि कई त तुंहिंजे घर खे बाहि ईअं लॻी पई आहे जो सफ़ा शुमार न आहे 4 घर 5 हीअं बाहि काथे उहो मथे थी बाहि हलाई अलम पाक असां में उन में अलम पाक सही असांजा 3 क़ुर पाक सही असांजे घर में छा न हूंदो असां टपण असां सारे चुका अथऊं असांजा ॾाढा का शइ का असां इंसाफ़ कोई नथो करे पुलिस सखर वारी ॾे अॼु आया आहियूं साईं असांजे SP ऑफिस 1 चक्कर न 3 चक्कर असां पंहिंजो करायो आहे साईं उते पुलिस वारनि खे ॾियूं था 60 हद साईं 36 चौंकू टाउन थाणो इते असां वियाऊं त बि को असांजे कुझु करण लाइ तयारु न आहे असांजो मुताबिक़ो इहो आहे साईं असांजा क़ुर पाक साहिब घर साहिब कारा बि साईं उहे असांखे टपड़ खणाए उतां असांजे ज़मीननि ते कब्ज़ा करे असांजी जॻहनि ते उहे ॿीहर उहे बाहि ॾेई सॼो घर असांजो राख थी वियो असां बचड़ा वठी हिते सखर में आहियूं साईं असां पंहिंजे नंगनि खां सवाइ ॿियो कुझु न आहे गैरत खां सवाइ त साईं कुझु ई न आहे असां इहा गैरत कईसीं कारो कयो कारो असां सां विढ़ंदो थो अचे पुलिस असां सां का शइ नथी करे असां अलाह लॻी असां कोत त उहो करण वारो आहे साईं असां सां मदद कई वञे बाबा बधो उन्हनि खे पुलिस खे असांखे इहा ई अपील आहे उन्हनि खे बधो साईं बधो खबरों से को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाज कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली एक चैलेंज डिप्लोमे बेदारी मार्च और शजरकारी मौसमियाती तब्दीली आलमी सतह पर भड़कते हुए मसाइल हैं जो इंसानी जिंदगियों के लिए आम होने जा रहे हैं। इस हवाले से डिप्लोमे गणेश मिंगवाड़ की सरबराही में माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से बेदारी मार्च किया गया और शजरकारी की गई। दिन ब दिन दर्जा हरारत बर्फ पिघलना गैसों के अखराज का तनासुब बढ़ रहा है जिसकी वजह से हजारों लोग जानवर परिंदे और दीगर इंसान बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है और इसके मुल्क पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का 8वां सबसे ज्यादा खतरा वाला मुल्क है और इससे सैलाब गर्मी की लहरों और खुश्क साली जैसे शदीद मौसमी वाकयात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान में असरात वाजिया हो चुके हैं। पाकिस्तान को 2022 और 2025 में शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा जिससे लाखों लोग मुतासिर हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। गर्मी की लहरें दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से बढ़ गया है जिसकी वजह से सैकड़ों अमवात हुई हैं और लाखों के लिए बैरूनी मजदूरी नामुमकिन हो गई। खुश्क साली और बेतरतीब बारिशों और बर्फानी पिघलने पानी के दबाव को गहरा कर दिया जिससे ज़राअत और खुराक की हिफाजत मुतासिर हुई है। सैलाब और बेतरतीब बारिशों की वजह से 2025 में गंदम और कपास की पैदावार में 13.15% कमी वाक़या हुई।
चलते हैं चनियोट की तरफ, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद हमें रिपोर्ट करे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सिखेरा का दौरा चनियोट। आरपीओ सुहेल अख्तर सिखेरा ने डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ के हमरा अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की। मीटिंग में जिला भर से तमाम मुकाबला फिक्र कुलमा दीगर मेंबरान की शिरकत। शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया और अहम मामला पर तबादला ख्याल किया। अमन कमेटी के मेंबरान की तजावीज़ और मसाइल की निशानदही पर हल की कीमदहानी करवाई गई। लोगों की जान माल की हिफाजत और अमन अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आरपीओ सुहेल अख्तर सिखेरा मजहबी हम आहंगी रवादारी भाईचारे के फ़रोग़ के लिए उलमा कराम और अमन कमेटी का मिसाली किरदार है। मजहबी रवादारी हम आहंगी और अमन अमान के क़याम में अमन कमेटी के मेंबरान अपना भरपूर किरदार अदा करें। आरपीओ सुहेल अख्तर सिखेरा तमाम मेंबरान ने लोगों की हिफाजत और अमन अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन की कीमदहानी करवाई। इस मौके पर अमन अमान के क़याम और मुल्क की सलामती की खुसूसी दुआ की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्ने। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम अद्वियात मुफ्त फराम की जा रही हैं। डायलिसिस, शुगर, ख़वातीन के डिलीवरी के केसेस की तमाम अद्वियात फराम की जाती हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अस्पताल में मेयारी डिसिप्लिन और बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से खौफज़दा हैं। इन हालात का इजहार MS डॉक्टर जाम खलील अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि DHQ राजनपुर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक मरीजों को तमाम सहूलियात फराम की जा रही हैं। 97% अद्वियात हुकूमती हिदायत के मुताबिक मरीजों को फराम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। ख़वातीन को डिलीवरी की तमाम सहूलियात के साथ साथ अद्वियात की मुफ्त फरामी को मुमकिन बनाया गया है। दमे के मरीज़, शुगर के मरीज़, अल्ट्रासाउंड की सहूलत ख़वातीन के लिए अलहदा है, जबकि ख़वातीन अल्ट्रासाउंड करती हैं, जबकि मर्द हजरात के लिए मर्द ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बाशर्फ नासर मनफी प्रोपेगेंडा करके ज़ाती मफादात के लिए मीडिया के तवस्से माल करते हैं। राजनपुर के बाशूर अफराद को खुली दावत है कि राजनपुर का वाहिद अस्पताल है। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोठक के मुताबिक मिट्टी नज़द कार और मोटरसाइकिल में टक्कर, एक अफराद शदीद ज़ख्मी। मिट्टी टू डिप्लो रोड नस बबखर मोड़ पर मोटरसाइकिल और करोला कार में टक्कर लग गई। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मक्की बहेर रहाइश डिठी तलका टंडोबागो ज़ख्मी हो गया, जिसको सिविल अस्पताल मिट्टी से फर्स्ट एड देकर सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर किया गया। करोला कार मालिक एडवोकेट सुभान समेजो बताया जा रहा है। दोनों गाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है, जबकि पुलिस गाड़ियों को अपनी तहवील में ले ली है और मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंचार्ज अहमद करीम अपनी ईमानदारी, मेहनत और फर्शनासी की बदौलत अवाम में नेक नामी हासिल कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां नहायत दयानतदारी और पेशावराना अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम में वाजिया बेहतरी देखने में आ रही है। अहमद करीम बगैर किसी दबाव या तफरीक के कानून पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं, जिसे शहरी हल्कों की जानब से खूब सराहा जा रहा है। शहरों का कहना है कि इनकी निगरानी में ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है और नज़्म ज़ब्त में इजाफा हुआ है। अवामी समाजी हल्कों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर इसी तरह ईमानदार और फर्शनास अफसरान अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहे तो ट्रैफिक मसाइल में मज़ीद कमी आएगी। हज़रत ख्वाजा पीर आमर फरीद को रेजा की हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक में खसूसी शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तारिक हुसैन मलंगे की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी रवात की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह का 106वां सालाना उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ जारी, जिसमें सजादा नशीन दरबार फरीद कोट मिठन शरीफ राजनपुर से हज़रत ख्वाजा आमिर फरीद को रेजा ने खसूसी शिरकत की और खिताब भी किया। 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक पर ज़ेर सदारत साहबजादा पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी 2 रोज़ से जारी उसारी है, जो कि कल और परसों तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि हर साल 22, 23, 24, 25 दिसंबर 2025 आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरी मारी बंग्याल शरीफ रवात रावलपिंडी में अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। उर्स पाक में मुल्क भर से मुरीदीन अकीदतमंद हज़रात बड़ी तादाद में शरीक हो चुके हैं। उर्स पाक की तमाम रसूमात सालाना अज़ीमुश्शान रूहानी महफिलें 4 दिन जारी रहेंगी और महफिल समा भी जारी है। पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने कहा कि उर्स पाक के तीसरे रोज़ साईं शुबान फरीद कैलामी साहब शिरकत करेंगे और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश जुल्फ़कार उर्फ काला नशा न मिलने पर दम तोड़ गया। मोहल्ला शिहा का रहायशी जुल्फ़कार उर्फ काला मंशियात के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था।
नशा न मिलने से मौत होना CCD ननकाना की शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जिला भर में मंशियात की अदम दस्तियाबी मौसर क्रैकडाउन सेहत निगरानी और पुख्ता अज़म का नतीजा है। अहले इलाका और समाजी हल्के CCD ननकाना की जरूरतमंदाना कार्रवाइयों पर सरापाए तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ और एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा का आवाम ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CCD ननकाना साहब राय मोहम्मद एहसान का कहना है कि मंशियात फरोशों का खात्मा सिर्फ मुहिम नहीं, ये नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की जंग है जो जीती जा रही है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा का ड्रंक स्टेडियम भावलपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने ड्रंक स्टेडियम के ग्राउंड्स का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टेडियम में खिलाड़ियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के मेयार में बेहतरी लाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा डिप्टी कमिश्नर भावलपुर का ड्रंक स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, सफाई सुथराई और इंतजामी अमूर बेहतर बनाने की हिदायत। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025 के इजलास का इनेकाद। जिला बहावलपुर की सड़कों की तामीर और जारी तरक्याती कामों बारे इकदाम का जायजा लिया गया। तरक्याती स्कीमों आला मेयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने तरक्याती मनसूबों CM इनिशिएटिव्स का तफसीली जायजा लिया। अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों को रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। कोठरी साइड म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी बटाई वाटर सप्लाई पानी के तलाओं के सफाई न होने के खिलाफ मकीन, शहबाज, मेमन, जफ़र, कारबो, मोहम्मद, खाशम, बट्टी और दीगर ने बटाई वाटर सप्लाई के तलाओं के अंदर एहतजाज करते हुए कहा कि 2 सालों से बटाई वाटर सप्लाई के तलाओं के सफाई नहीं हो रही है, जिसके बाद तलाओं में ज़्यादा मिकदार में मिट्टी जमा हो गए हैं, जबकि इस मसले पर म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी इंतज़ामिया नोटिस लेने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन ने DC जामशोरे से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर तलाउन के दौरान बटाई वाटर सप्लाई के तलाउन के सफाई करवाई जाए, दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ दिया जाएगा। चुबारा कुलवानी मलक मुजाहिद हुसैन के वालिद मलक जफ़र, मलक सफदर अवान के भाई मलक इरशाद हुसैन, मलक फ़िदा हुसैन के बहनोई मलक समूद हुसैन अवान बक़ज़ा इलाही इंतकाल कर गए थे। मरहूम की कुलवानी और हतम शरीफ की बावकार महफल अड्डा सहारन चक नंबर 452 में मुनक़्क़िद हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम की कुलख्वानी अदा कर दी गई, जिसमें अहले इलाका, मोतज़ीन और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पिराने इज़ाम ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, मजहबी शख्सियात, हर तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत करके अहलखाना से ताज़ियत का इजहार किया। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। उलमा कराम ने मरहूम के साले सवाब, दर्जात की बुलंदी और अहलखाना के सब्र जमील के लिए दुआ कराई। खत्म शरीफ और दुआ कलमात के दौरान मरहूम के लिए कुरान पाक और दीगर अज़कार का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। अहलखाना की जानब से शुरका महफिल का शुक्रिया अदा किया गया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं दीर अपर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दीरबाला पुलिस DPO दीरबाला असलम नवाज की DRC मेंबरान से मीटिंग। दीरबाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दीरबाला असलम नवाज PSP ने DPO ऑफिस में DRC मेंबरान के साथ अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस मौके पर DPO दीरबाला ने अवामी मसाइल को मेरिट की बुनियाद पर हल करने पर DRC मेंबरान की अंतक कोशिशों को सराहते हुए कहा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की हदायत के तहत कायम DRC कमेटियाँ अवाम को बिला मुआवजा और कम वक्त में इंसाफ की फराहमी में मौसर किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला दीरबाला की DRC कमेटी अपनी मिसाल आप है, जहाँ अवामी तनाज़ात बाहमी रजामंदी से हल हो रहे हैं और मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। DPO दीरबाला ने मज़ीद कहा, DRC का मकसद अदालती निज़ाम पर बोझ कम करना और मकामी सतह पर फौरी मौसर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है, जो अवामी फलाह और माशरती हम आहंगी के फ़रोग़ में मददगार साबित हो रहा है। मीटिंग में जहांगीर खान एडवोकेट, DRC मेंबर और दीगर मेंबरान ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिन पर DPO दीरबाला ने तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025
का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास को बताया गया कि ज़िला बहावलपुर को वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन के मुताबिक तरक्की देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में ज़िला बहावलपुर की सड़कों की तमीर के बारे में इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर और दीगर मुतल्लिका महकमों के मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने कहा तरक्याती स्कीमें आला मेयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने कहा कि तरक्याती स्कीमें आला मेयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने तरक्याती मनसूबों की मियारी और बर वक्त तकमील की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत तमीराती और तज़ीनो आराइश के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने CM इनिशिएटिव्स और जारी तरक्याती कामों का भी तफसीली जायज़ा लिया और अवामी फलाह के मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ह किया कि काम के मेयार और रफ्तार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।